जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड्स में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बारे में कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसका इतिहास क्या है। ब्रीफ में जानेंगे। बलूचिस्तान के इतिहास तो वैसे काफी लंबा है। अगर आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो बलूचिस्तान का जो इतिहास है लगभग 7,000 साल पुराना है। पर हम इतने पीछे ना जाके सीधा बात करेंगे इतिहास के बारे में। हम बात करना स्टार्ट करेंगे 1947 से, जब भारत आजाद हुआ था। ठीक है, तो उसी समय जो है पाकिस्तान का जन्म हुआ, क्योंकि ये जो विवाद है, ये विवाद भी तभी का ही है जब से पाकिस्तान जन्मा। बलूचिस्तान की जो है संघर्ष की कहानी है दोस्तों, वो शुरू होती है पाकिस्तान की उत्पत्ति के साथ। जैसे ही पाकिस्तान उत्पन्न हुआ 1947 में, और 1947 से ही पाकिस्तान ने जबरन जो है बलूचिस्तान पे जो है सैन्य बल से, मतलब बाय फोर्स जो है कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने से पहले ही बलूचिस्तान जो है कभी भी जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। वो या तो अपनी अलग बलूच रियासत चाहता था, पर पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था। आप अगर स्टार्टिंग में बात करेंगे, चाहे मीर यार बलोच हों, जो नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने, और फिर या उनके बाद जो कलायत खान जो चाहते थे, वो चाहते थे, कलायत खान चाहते थे कि बलूचिस्तान एक अलग अलग जो है रियासत रहे। वो मतलब कि अलग रियासत मतलब कि अलग एक देश रहे। पर ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान ने बाय फोर्स अपने सैन्य दम पे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया, और वहां से बलूचिस्तान की संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है। 1948 से जो है बलूचिस्तान के की जो है संघर्ष की कहानी, आजादी के संघर्ष की कहानी जो है पाकिस्तान के जन्म के साथ ही, जैसे ही उन्होंने इन्वेडन करा था उसी समय से चालू हो जाती है। तो उनका मुख्य कारण था कि बोलते कि वो अपनी बलूच जो पहचान है, जो 7,000 साल पुरानी बलूच सभ्यता है, वो उसे बचाना चाहते थे। और प्लस जो वहां पे जो पाकिस्तान द्वारा जो स्टार्टिंग, पुरानी सभ्यता है बलूच, 7,000 साल पुरानी सभ्यता है बलूच। चाहते थे कि उनका जो उन्होंने दोहन शुरू करा उनके प्राकृतिक संसाधन का। अगर आप चाहे आज की डेट में रेपुटेक्स की बात करें, पाकिस्तान में जो पूरी गैस आती है, पूरे लाहौर में जो गैस की सप्लाई होती है, वो जो है सुई से आती है। सुई भी जो है बलूचिस्तान के एक प्रांत है। और जबकि वहां ये हालत है, जहां गैस है, जहां से निकलती है, वहां पे गांव की औरतें, बूढ़ी अम्माएं, माताएं, बहनें आज भी चूल्हे में लकड़ियां फूक फूक के खाना बनाती है, और वहां गैस नहीं है किसी घर में भी। तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है या फिर उसमें कब्जा करा, क्या है मतलब? देखो, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का, अगर आप नक्शा बात करो, अगर टेरिटरी की बात करो, तो 60% ऑफ एरिया बलूचिस्तान है। ये पाकिस्तान का, हाँ, पाकिस्तान का एरिया जो है बलूचिस्तान है। और उसमें जो है जबरन जो है वो रियासत थी बलूचिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो है कब्जा करा था। अच्छा, ठीक है, उस पे फिर उसके बाद वहां से जो है उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चालू हो गया उनको। फिर उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई, तो मैसिव किलिंग चालू हुई वहां पे पाकिस्तान द्वारा लोगों को, मतलब कि मैसिव गांव के गांव मतलब मार देना। कि ये होता कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस वहां पे जाती थी, और वहां पे घुसना, मतलब कि आदमियों को निकाल के एक साइड खड़ा करना, लाइन पे खड़े करके गोलियां मारना, उठा के उन्हें जबरदस्त है, उन्हें उठा के लोगों को दहशत बनाने के लिए, केवल लोगों में दहशत बनाने के लिए उन्हें हेली में बैठाना और ले जाना ऊपर, और हेली से नीचे ड्रॉप कर देना। और लोग नीचे गिरते थे, बच्चे तो चिथड़े उनके उड़ जाते थे लोगों के बीच में, कि दहशत बैठे। मतलब कि इस तरीके का ऐसे कृत्य करे जो कि मतलब कि आप किसी भी तरीके से नहीं कह सकते इंसान जानवरों के करने लायक भी नहीं है। जानवरों के करने के लायक मतलब चलता रहा। तो वहां से उनकी संघर्ष की कहानी कंटिन्यूसली चलती रही। अब मैं आपको काफी सारे पैच में जो है स्टार्टिंग से ही जो है चलती रही कहानी। और पर मेन जो इसकी कहानी में जो ट्विस्ट आया, तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग से ही जो है बलूचिस्तान का संघर्ष चालू हुआ था। ये संघर्ष जो है, आजादी का संघर्ष जो है, कई फेसेस में जो है चला। जैसे आप बोलो कि एक स्टार्टिंग का फेज था 1947 से लेके 1950 तक का। ठीक, हाँ, बलूचिस्तान का, कि मतलब कि उस टाइम पे वही था कि वो लोग चाहते ही नहीं थे, जबरदस्ती जो है उस पर कब्जा किया गया है, गुलाम है, कब्जा कर लिया गया, और पाकिस्तान का हिस्सा उसे फोर्सफुली घोषित कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे तिब्बत को चाइना ने करा, फोर्सफुली सेना घुसा के तिब्बत में है ना कब्जा कर लिया, और तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा बताता है। सेम कहानी बलूचिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान की ने सेना द्वारा वहां पे भेज के कब्जा करके और उसे अपना इंटीरियर पार्ट जो है घोषित कर दिया। फिर उसके बाद अगली जो है लड़ाई शुरू हुई 1958 से लेके 1960 तक। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब कि ऊपर नीचे मिशमैश होता रहा, चलती रही दवाई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अंदर ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान, हाँ, क्योंकि
हाँ। बता रहा है, मतलब कि वो अपना हक मांगते रहे। हाँ, बलूचिस्तान, बलूचों ने कभी भी जो है अपने आप को पाकिस्तानी नहीं माना। वो क्या मानते हैं अपने आप? वो अपने आप को बलूची मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी सभ्यता, बोलते हैं पाकिस्तान अभी पैदा हुआ है 100 साल। मैंने वो देखा था, न्यूज देखा था, उसमें हिंगलाज हमारा जो हाँ। मंदिर है, उस टॉपिक पे कुछ कहेंगे आप? ना वो और बलूच जो है उन्हें हिंगलाज माता को जो है हिंगलाज नानी कहते हैं। वो कहते हैं कि है ना, और पे उस बात में बाद में आते हैं, फिलहाल जो है कंटिन्यूसली इसमें करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था 1958 से लेके 1960 तक, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें 3 साल का एक पाउस आया 1963 से लेके फिर 1969 तक एक और। फिर वहां पे जो है फ्रीडम की मूवमेंट टाइम टू टाइम, जैसे आप हमारे इंडिया में भी ले लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बीच बीच में मूवमेंट्स उठती रही, दबती रही, उठती रही, तो सेम वैसे ही वहां पे चलता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 1973 से लेके 1977 तक, ठीक है। फिर 1977 के बाद है फिर काफी लंबे समय तक जो है मूवमेंट जो है शांत रही। फिर उसके बाद मेनली मूवमेंट जो है 2003 से स्टार्ट हुई, और 2006 के बाद इसने बहुत ही एक निर्णायक मोड़ आया। निर्णायक मोड़ वो ऐसे ही नहीं आया, उस मोड़ के आने के पीछे का एक कारण था। एक हमारे बहुत ही फेमस बलूच नेता थे जो कि बलूचिस्तान के पहले गवर्नर भी रहे, ठीक है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे, समझ रहे हो आप? है बलूचिस्तान के अलग मुख्यमंत्री? मुख्य एक प्रांत होते हैं, जैसे स्टेट होते हैं तो मुख्यमंत्री तो होते ही है ना, वैसे पाकिस्तान में भी होते हैं, है ना। तो सेम। अब क्या हुआ क्या आप कभी सोच सकते हो कि आप कि इंडियन आर्मी जाके एक कोई ऑपरेशन लॉन्च करे और किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को मार दे, है मार दे, मतलब कि ब्लास्ट कर। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान में होती हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि मेन जो टर्निंग पॉइंट आया वो क्यों आया, जो मेन था बलूचिस्तान के जो मेन जो नेता जिनके वजह से जो मेन जो है वहां पे आजादी की लड़ाई में मेन टर्निंग पॉइंट आया, तो उनका नाम था नवाब अकबर खान मुफ्ती। तो इनका जन्म जो है 12 जुलाई को, मेरे साथ ही बर्थडे मतलब बर्थडे डेट शेयर करते हैं, पर 12 जुलाई 1927 को उनका बर्थ हुआ। और ये जो है बलूचिस्तान की आजादी के मतलब कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाने के लिए, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान द्वारा अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए, तो बलूचों के लिए आवाज उठाने वाले वो मतलब कि मुख्य जो है, मतलब कि काफी बड़ा नाम है। और भी बहुत सारे, बहुत बड़े थे, हाँ तो 1973 से लेके 1974 तक वो तो रहे गवर्नर, ठीक है। और 1989 से लेके 1990 तक वो रहे मुख्यमंत्री। अच्छा। फिर उसके हाँ फिर पर पाकिस्तान के अत्याचार इतने बढ़ते रहे कि एक मुख्यमंत्री जो है अपनी मुख्यमंत्री का वो छोड़ के, है ना, हाँ कि मुख्यमंत्री ना होके वो जो है मुख्य आवाज बन गया, और उन्होंने पूरा जो है अपना जीवन जो है बलूचिस्तान की आजादी, यहाँ से जो है उनकी नवाब साहब की जो है संघर्ष की कहानी जो है वो शुरू होती है। और उसके बाद वो उन्होंने पर्टिकुलर बलूचों की कोई ऐसी मांग नहीं थी। बलूचों ने केवल पाकिस्तान से, बलूचों की आज की डेट में भी ये मांग है कि हमें जो है बराबर पाकिस्तानी सिटीजन्स के राइट दिए जाएं। अगर आप बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बलूचिस्तान के संसाधन जो है वो बलूचिस्तान पे भी इस्तेमाल में आए। अगर आप बलूचिस्तान में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, मतलब कि ना आप देखो जहां पे गैस तक नहीं है और वहां से है ना गैस निकल रही है कच्ची रोडें, पीने का पानी नहीं, ठीक है, बुनियादी सुविधाएं जो आप सोचते हैं, ऐसा लगता है बलूचिस्तान अगर आप देखोगे, अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे पाषाण युग हो, है ना। तो जहां पर अभी भी आजकल ऐसा सीन हो रहा है, गैस जहां निकल रही है वहां गैस पर खाना नहीं बन रहा है। तो आज की डेट में वही तो आजकल तो इतना चेंज हो रखा है सब कुछ। पाकिस्तान अब कुछ भी कर सकता है भाई। तो फिर मेन टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? मेन टर्निंग पॉइंट जो आया वो आया था आपका 26/8/2006 को, जब जो है पाकिस्तानी सेना ने उस टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कहने पे उन्होंने जो है एक सैन्य ऑपरेशन शुरू करा। वो जो पाकिस्तानी आर्मी ने है ना, राष्ट्रपति अपने जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पर जो है के आदेश पर, कहने पर क्या मतलब, उनके आदेश पर एक जो है सैन्य ऑपरेशन शुरू करा। और जिस सैन्य ऑपरेशन में जो है उनको जो है बम धमाके में उनको मार दिया गया था, ठीक है। वो जो सैन्य ऑपरेशन था वो तरानी किनको मार दिया गया था, जरा एक्सप्लेन कर देंगे? अकबर साहब को, नवाब
अकबर खान बख्ती को, नवाब बलूचिस्तान के सीएम रहे थे, हाँ, उनको मार दिया गया। तो फिर उसके बाद से वहां पे काफी मैसिव जो है लोगों ने काफी आंदोलन करे, उग्र भी हुए। उसके बाद से हालात जो है बिगड़ते चले गए, क्योंकि आप किसी को कब तक आप दीवार पे लगाओगे, कभी तो कोई पलट के बोलेगा ना। जहां पे पूरी कौम की जो है पहचान की बात आ गई। और पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का ये कहानी केवल बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है। सिंध में देख लो आप, पीके में देख लो आप गुलाम कश्मीर में देख लो, है जिसे पाकिस्तान वाले जो है आजाद कश्मीर कहते हैं, हम इंडियन जो है पीओके कहते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां पे देख लो आप, इसी तरीके से संसाधन वहां पे पानी निकलता है, बिजली जो है पीओके में बनती है। पाकिस्तान की जो बिजली आती है वो पीओके में बनती है, और जाती कहाँ है, वहां से पाकिस्तान के पंजाब लाहौर में, और फिर लाहौर से वापस जाती है दुगने भाव में उनके पास। मतलब जो पैदा करता है, जो सब कुछ करता है, वो कुछ पाकिस्तान का मतलब पंजाब, और पंजाब का मतलब पाकिस्तान। तो जो भी है, तो आप किसी को भी मतलब कि आप दोहन करते करते यहां तक आ दोगे कि अगर किसी जाति के, किसी इलाके के लोगों के अस्तित्व पे ही सवाल आ जाए तो वो पलटवार करेंगे। तो वही पलटवार जो है वो शुरू हुआ, और नवाब साहब की मृत्यु के बाद से वो काफी उग्र होता चला गया। फिर जो है बीएलए बनी, और बीएलए ने अब तक जो है 2000 से ज्यादा जो है पाकिस्तान की, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे उनके आर्मी के एरिया में आर्मी पर अटैक हो, या उनके सरकारी संस्थान हो, उन पे 2000 से ज्यादा वो अटैक कर चुके हैं। और जिसमें काफी जो है ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने उन्हें जो है आतंकवादी अब घोषित कर दिया है। जो मैं बात कर रहा था, वहां पे पहाड़ी पे क्या हुआ, उन्होंने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन करा। तो उन्हें नवाब साहब को एक ऑपरेशन के दौरान, जो पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन चल रहा था, किसके कहने पे, जनरल परवेज मुशर्रफ जी के कहने पे, ठीक है ना। तो उन्होंने उन्हें बुख्ती साहब को एक गुफा में घेरकर एक भीषण बम धमाके में है जो है उनकी हत्या कर दी, जिसमें कई जो है बलूच फाइटर भी मारे गए। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो उग्र हो गया, फिर जो है बीएलए की स्थापना होती है। और बलूचिस्तान की कहानी जो है वो मजे की बात यह है, ईरान से भी जुड़ती है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा जो है वो ईरान के पास भी है। अच्छा, हाँ, तो कई बार क्या होता है, हिस्सा ईरान के पास है। हाँ, एक हिस्सा जो है ईरान के पास भी। उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अभी केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो इशू क्या है, मोटी मोटी समरी उसके बारे में बात करते हैं, एक बेस करते हैं, ताकि जो है हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी इस बारे में पता लगे और वो भी जाने। और आगे चल के जब हम भविष्य में बलूचिस्तान की बात करेंगे या उनके हिस्ट्री बताओ कि बलूचिस्तान, जैसे मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है ना, सच में मुझे आइडिया नहीं था इतना बलूचिस्तान है। तो वहां पे यही कि आप दोहन करना, मैसिव किलिंग करना, ठीक है, आप 16 17 साल के बच्चों को मारने कि भैया माँ की, किसी के भाई को उठा के ले जा रहे हो, किसी के बाप को उठा के ले जा रहे हो, किसी को जो है आप हेली से नीचे फेंक दे रहे हो, मतलब अपनी पूरी निर्मम, है ना। अपनी पाकिस्तान ने पूरी अपनी जो एक होता नहीं है, अपनी पूरी वो क्रॉस कर दी, क्रूरता की लिमिट। हाँ, पूरी क्रूरता की लिमिट। आप जो है घर के दरवाजे तोड़ के, किसी ने कुछ करा है नहीं करा है मतलब नहीं, जो आपको घर में मर्द दिख रहा है आप उसे खींच के जो है चौराहे पे ला रहे हो, और वहां पे सब लाइन पे लगा रहे हो, सबको जो है शूट कर दे रहे हो, बिना ना कोई जांच, ना कोई कारण है, ना कुछ। आप जो है इस तरीके से मारना। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी आई थी, जो उसके ऊपर कहीं करते रहे होंगे अत्याचार ना। अरे बहुत ही भयंकर, मतलब कि मैं सोच सकती हूँ, उसको देख के हम इतना हिल चुके थे, मैसिव की, मतलब कि कोई भी इंसान कल्पना नहीं करता। मैं सोचता हूँ या उनकी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ ना, मेरे देखो रोए खड़े हो गए, मेरे रोए खड़े हो जाते कि कैसे एक इंसान, मतलब कि जानवर से भी बदतर एक स्टेट अपने ही लोगों के साथ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, है ना। तो फिर इस तरीके से, और उनका जो है जातीय उस पे उनका बलूच होने के हिसाब से उनके साथ दोहरा समुदाय बलूचों पे, है ना, जातीय वो शोषण करना, उनका जातीय भेदभाव करना, उनकी सिंपल सी मांग थी। अगर आपने अभी सुना होगा, रिसेंटली काफी नाम उछला था महरंग बलोच का, महरंग बलोच आई थी, वो उन्होंने प्रेस क्लब के सामने बैठ के जो है वो भी आंदोलन भी करा था। तो उनका कहना इतना था केवल कि भैया हमारे प्यारे, जो हमारे मिसिंग पर्सन है, जिनको आप लोग उठा के ले गए हो, अगर हमें पता है कि वो लोग जिंदा नहीं है, अगर आपने उन्हें मार के दफना दिया है तो हमें बता दो कि वो कहां मरे हैं, हम जाके उनकी कब्र में फूल चढ़ाएं। आप लगाओ, आप उन लोगों का, उन माओं का, बहनों का, उन बच्चों का एक दर्द महसूस करो, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके बाप को, उनके बेटे को, उनके भाई को, उसके पति को मार के कहां दफना दिया है ना। सोचो, इस कल्पना कर, समझ गई, मैं समझ सकती हूँ, मुझे समझ ही में आ रहा
आजकल जो हो रहा है, हाँ, मैंने भी देखी तो कुछ और अभी तक देखो वो केवल पीसफुल प्रोटेस्ट था और सारी औरतें बैठी थी। सर्दियों में उन पर ठंडा पानी डाला गया, फिर उसके बाद उन्हें भगाया गया, फिर प्रेस क्लब के सामने की जहां पर प्रदर्शन करते थे वो खोद दिया गया। और आज की डेट में महरंग बलोच जो है जेल में है और लगभग उन्हें 2 साल या 2 साल से ऊपर हो गया है, वो जेल में है। कितने साल थे? 2 साल, लगभग 1.5-2 साल से, 2.25 साल से आसपास। एग्जैक्ट टाइम थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है इसमें। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या कर रहा होगा। नहीं, मैं आई कांट इमेजिन ही नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से जो उनका शोषण और फिर उसके बाद जो है उनका जो है संघर्ष अपनी आजादी का जायज है। और पाकिस्तान जो है इस तरीके से जो है किसी का दोहन वो करता ही रहता है और मारता ही रहता है। तो इस तरीके से तो ये तो बलूचिस्तान का मेन था कि ना कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज भी जो है मई के महीने में जो 1948 को पाकिस्तान में जो है जब पाकिस्तान ने जो है बलूचिस्तान पर कब्जा करा था, हाँ कब्जा करा था, तो आज भी उस दिन को जो है बलूची लोग जो है वो काला दिन के रूप में याद करते हैं। हाँ, ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। और बाहर की रिपोर्ट आप छोड़ दिए, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में वो मानव अधिकार संगठन है तो उसकी रिपोर्ट है कि बोलते हैं कि बड़ी संख्या में ये जो है जवानों को, बच्चों को और बुद्धिजीवियों को और छात्रों को भी, मतलब स्टूडेंट्स तक को उठा के ले जाते हैं पाकिस्तानी आर्म फोर्स, और वो लोग उसके बाद कभी नहीं मिलते। जिसे पाकिस्तानी फोर्स उठा के ले गई वो कभी नहीं मिला। बलूचिस्तान के लोग, हाँ, अब बलूचिस्तान को उठा के ले जाती वो कभी नहीं मिला। उनके घर वालों को ये तक पता नहीं लगा कि हमारा बच्चा मरने के बाद कहां दफनाया गया। मारा गया ये बात तो पक्का है, पर मारने के बाद कहां दफनाया गया। तो अगर ऐसा होगा तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। तो ये तो जो था मैंने संक्षिप्त में जो है बलूचिस्तान का इतिहास जो है बताया है कि हमारे दर्शकों को, आप सब लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ सके। और मैं पाकिस्तानियों को बड़ी आदत है कहने की ना कि बोलते कि रा के एजेंट है, रा के एजेंट है। तो आपको एक मजे की बात एक बताऊं, पाकिस्तान ने सबसे पहले रा का एजेंट किसको घोषित करा था? किसको? तो जो पाकिस्तान के कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना है, तो उनकी जो बहन थी, उनको जब वो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी तो उनके लिए नारे लगे थे कि ये भारत की एजेंट है, रा की एजेंट है, जिन्हें वो मादरे मिल्लत कहते हैं। हाँ, मतलब मादरे मिल्लत की मदर ऑफ नेशन कहते हैं। उसको भी रो का एजेंट, मतलब कि वहां पे जो है, जो वहां की फौज के खिलाफ जो जाता, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो जाता है उसे वो रा का एजेंट घोषित कर देते हैं। इसका मतलब कहना चाहते हैं, जब पाकिस्तान जो सही अपने मतलब अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा तो पाकिस्तान उसका कुछ भी कर सकते हैं। या तो उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसको किसी भी प्रकार के टॉर्चर करेंगे, रॉका बना देंगे, या फिर उसको गायब भी कर देंगे। हाँ, मतलब कि गायब होना तो वहां आम बात है, वो उठा के ले जाना, गायब होना आम बात है। और उसको उठाने के उसके साथ क्या क्या टॉर्चर करते होंगे वो तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और ये बात केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है, यही शिकायत जो है केपीके के लोगों को भी है, केपीके बोलो तो खैबर पख्तूनख्वा को भी है। यही बात जो है सिंध के लोगों को भी है। इस बारे में चलो बाद में बात करेंगे, आज बलूचिस्तान के बारे में ही। हाँ, तो ये संक्षिप्त जो था ये बलूचिस्तान का इतिहास था, जो मैंने अपनी तरफ से जो है कम से कम शब्दों में आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मतलब ये हमारा एक, मतलब हम बताना चाहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है तो उस टाइप की वीडियो हम बना रहे हैं कि लोगों को पता चले कि जो डीपली चीजें नहीं पता है वो अपने वीडियो के थ्रू हम बता सकते हैं। आप एज अ कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप एज अ कंटेंट ले सकते हैं, पर ये सच में ये वीडियो बना रहे हैं कि लोगों को पता चले। तो ये मेरी तरफ से कोशिश है जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की, पाकिस्तानियों द्वारा जो बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताने की, लोगों को अवेयर करने की। तो ये सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी कोशिश आप सब लोगों को पसंद आएगी। और आप सभी से अनुरोध है कि ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और आपके सपोर्ट से ही चलेगा। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे एक अलग कहानी के साथ, एक अलग इतिहास के साथ, और एक एक करके पाकिस्तान की परत दर परत जो है परतें उतारेंगे। ऐसे उतारेंगे जैसे प्याज की परत उतरती है, और जो असली चेहरा, जो क्रूर चेहरा पाकिस्तान की अशराफिया का है वो सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ, इसी नोट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर इंडिया में भी कुछ गलत हो रहा है, जैसे यूजीसी के बारे में भी आजकल करंट हो रखा है, उसके बारे में भी हम बात करें। हर चीज के बारे में जियो पॉलिटिक्स की जो न्यूज आती है
सब पे हम बातें करेंगे। तो मैंने ये पहले ही स्टार्टिंग में कहा था ये जियो पॉलिटिक्स और एक नेशनल इंटरेस्ट का चैनल है। इसमें जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट पे बात होगी। वो सारे मुद्दे, खासतौर से वो जो हमारे देश को इफेक्ट करते हैं और दुनिया को इफेक्ट करते हैं, वो इसमें जरूर लिए जाएंगे और उठाए जाएंगे। अभी जल्दी ही एक वीडियो जो मेरा मत है यूजीसी पे वो आएगी और उस पर बात करेंगे ये, और जब आएगी तभी बात करते हैं, ठीक है। अभी बात करना उस पर ठीक नहीं है। जब वीडियो बन जाएगी तो लोग देख ही लेंगे, जब दिन उगेगा तो पता लग ही जाता है। इसी नोट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय।